औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब मोहम्मद हनीफ़ ख़ान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनीफ़ थाट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं वो इंतहाई संजीदा टॉपिक है। मेरे इस वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पूरी बात की समझ तब आएगी, क्योंकि इस दुनिया की जो ज़िंदगी है ना वो एक आर्जी ज़िंदगी है, गैर मुस्तकिल ज़िंदगी है। किसी ने भी यहाँ पर परमानेंट या हमेशा के लिए नहीं रहना। बेशक ये बात ठीक है कि इंसान अपनी आखिरत को, अपने आगे वाली ज़िंदगी को भुला चुका है और हमेशा हमेशा के लिए उसने ये फ़ैसला कर लिया है, ये सोच लिया है कि मैंने इसी दुनिया में इधर ही रहना है। उसके जितने भी इरादे हैं, उसके जितने भी काम हैं, उसका जो कुछ है सारा कुछ यहीं रहने तक महदूद रह गया है। उसको आखिरत की, कब्र की, हशर की, बरोज़ क़यामत की, अल्लाह के सामने जवाबदेह होने की कोई सोच, कोई फ़िक्र है ही नहीं। और ये इंतहाई नाजुक मसला है। हमें ये बात ठीक है कि हमें दुनिया के ऊपर रहकर दुनिया के ऊपर रहना है, बल्कि दुनिया को अपने अंदर नहीं बसाना। बल्कि हमने क्या किया है कि हमने दुनिया को अपने दिल में बसा लिया है। और ये दुनिया की जो मोहब्बत है ये हमारे लिए, चाहे वो कोई भी है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, वज़ीर आज़म है, वज़ीर है, मुशीर है, जर्नैल है, करनैल है, किसी भी शोबे से वो ताल्लुक़ रखता है, कोई भी है, उसको ये सोचना चाहिए कि उसने एक दिन मरना है। उसने जो कुछ भी इस दुनिया के लिए वो कर रहा है, क्या उसके अंदर उसने अपनी आखिरत को याद रखा हुआ है? ये इंतहाई एक नाजुक और अहम मसले के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हमें हर मामले के अंदर हम जो भी करें, वो कहते हैं ना कि दुनिया आखिरत की खेती है, इसके अंदर हम जो कुछ बोएंगे कल हम वही काटेंगे। अगर हम अच्छे अमाल करेंगे हमारा हशर अच्छे लोगों के साथ होगा। अगर हम वो अमाल करेंगे जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने हमें सख्ती से मना किया है, बल्कि रोका है कि ये अमाल नहीं करने, अगर हम वही करेंगे तो कल हमारा हशर वही होगा जो उन अमाल करने वालों के साथ, औरों के साथ होगा। एज ए मुस्लिम फिर कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। जो कुछ हम इस दुनिया के अंदर करेंगे कल हमें उसी का अजर मिलेगा। तो आज के इस मेरे व्लॉग बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम जो काम भी करें, जो कुछ भी हम करें, उसके अंदर हमें अपनी आखिरत को, अपने मज़हब को, अपने आप का फ़ायदा सोचना है। जो हमारी हमेशा वाली ज़िंदगी है हमें उसका फ़ायदा सोचना है। जो आर्जी ज़िंदगी है उसकी खातिर हम हमेशा वाली ज़िंदगी को ख़राब ना करें। आज की ज़िंदगी, आज देखें ना, हमारे सामने रोज़ाना की बुनियाद पर जनाजे उठ रहे हैं, जनाज़ों पे जनाजे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिल पत्थर के हो चुके हैं। हमें किसी भी किस्म का कोई दुख, मलाल, गम, फ़िक्र होती नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम जनाजा पढ़ने के बाद फ़ौरन बेईमानियाँ और गुनाह और वो काम शुरू कर देते हैं जिसे अल्लाह और रसूल ने हमें मना किया है। क्या हम यही सबक सीख रहे हैं? हमें मौत से सबक सीखना चाहिए। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि मौत को कसरत से याद करो। मौत को कसरत से याद करने का मतलब क्या है कि मौत को कसरत से याद करना, को मौत की तस्बीह पढ़ना मतलब नहीं है, कोई सवाब है। मतलब कि मौत को जब हम इंसान याद करता है तो इंसान के दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ आ जाता है। खौफ आने से इंसान वो काम करता है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि ये काम करो, ये काम करो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। उससे डायरेक्ट को अल्लाह और उसके रसूल को फ़ायदा नहीं हो रहा होता, हकीकत में हमारा अपना फ़ायदा होता है। तो हमें चाहिए कि हम इन उठते हुए जनाज़ों से इस आर्जी ज़िंदगी का सबक सीखें कि हमने हमेशा यहाँ पे नहीं रहना, हमने एक दिन यहाँ से चले जाना है। हमें आखिरत का सामान तैयार करना है। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हमने जब पेश होना है ना, तो हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े। हमें ऐसे अमाल करके हम जाएँ कि कल क़यामत को अल्लाह और उसका रसूल देख के हमें खुश हों कि देखो मेरा उम्मती आ रहा है, देखो ये वो अमाल करके आ रहा है जिसका हमने हुक्म दिया था, इसने अपनी ज़िंदगी वैसे गुजार दी है। इस दुनिया का फ़ायदा हो आर्जी, नुकसान हो आर्जी, ज़िंदगी है आर्जी, जो कुछ इस दुनिया के अंदर है वो सब कुछ जब है ही आर्जी, तो हमें आर्जी ज़िंदगी और आर्जी नफ़ा और नुकसान को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी, हमेशा हमेशा वाले नफ़ा और नुकसान को देखना चाहिए। ये मेरा आज का पैगाम है कि अपने इस दुनिया के अंदर रहकर भी उस चीज़ के ऊपर फोकस रखें कि कल हमने कब्र में भी जाना है तो अकेले, अल्लाह के सामने जब पेश होना है तो वहाँ भी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा। ये कुरान और हदीस इन चीज़ों से भरे पड़े हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें समझना होगा, सीखना होगा,
समझ और सीख कर हमें उसके ऊपर अमल करना होगा। अमल की ज़रूरत है, अमल की ज़रूरत है, अमल की ज़रूरत है। वस्सलाम। हनीफ थाट्स आपकी मोहब्बतों का मशकूर है। आपका अपना चैनल है, आपने इसको प्रमोट करना है। इसको सुनने से, देखने से मेरा तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे यकीनन आपका भी फ़ायदा होगा। तो अच्छे कमेंट्स के साथ हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।